14 बरस बाद कराची के रनवे पर जब ढाका से आने वाला तैयारा जमीन से टकराया तो ये महज एक फ्लाइट की लैंडिंग नहीं थी, बल्कि हम्म। एक तवील खामोशी के टूटने का लम्हा था। वाटर सल्यूट की बिल्कुल। बूंदें उस इस्तेकबाल की अलामत थीं जो बरसों से रुका हुआ था, और वो तालियां जो टर्मिनल में गूंजी, उनमें सिर्फ खुशी नहीं बल्कि एक अधूरी तारीख की बाज। पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को जिस मोमेंट का इंतजार था, आखिर वो मोमेंट आ गया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं वो सिलसिला शुरू हो गया है। यहाँ पे जैसे ही ये न्यूज़ ब्रेक हुई कि पाकिस्तान बांग्लादेश की डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो लैंड कर चुकी है, तो इंडियन मीडिया पे एक सख्ता छा गया। इंडियन मीडिया पे आग लग गई कि आखिर ये हो क्या रहा है। यहाँ पे वो चीज़ जो भारत कभी होने देना नहीं चाहता था, वही चीज़ हुई और फाइनली अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं वो एक दफ़ा फिर स्टार्ट हो गई हैं। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम जो है चैप्टर जो है ओपन हुआ है। और ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं बल्कि यहाँ पे ट्रेड की भी बात हो रही है, हर चीज़ की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे एक लाइक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जैसे ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस मजबूत होना शुरू हो रहे हैं, साथ ही इंडियन मीडिया की प्रोपेगेंडा वॉर स्टार्ट हो गई है। इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा वॉर में लग गया है और यहाँ पे इस किस्म की बातें कही जा रही हैं कि बांग्लादेश को नाराज़ किया जाए, किसी तरीके से बांग्लादेश का दिल ख़राब किया जाए। इस तरह का प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू हो गया है। अभी आप लोगों के साथ मैं रिपोर्ट शेयर करती हूँ। पाकिस्तान मीडिया इस बारे में बहुत अहम किस्म की डिस्कशन कर रहा है। पहले रिपोर्ट देखेंगे, फिर इस पर मज़ीद बात करेंगे। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। चलते हैं, देखते हैं मीडिया। 14 बरस बाद कराची के रनवे पर जब ढाका से आने वाला तैयारा जमीन से टकराया तो ये महज एक फ्लाइट की लैंडिंग नहीं थी, बल्कि एक तवील खामोशी के टूटने का लम्हा था। वाटर सल्यूट की बूंदें उस इस्तेकबाल की अलामत थीं जो बरसों से रुका हुआ था, और वो तालियां जो टर्मिनल में गूंजी, उनमें सिर्फ खुशी नहीं बल्कि एक अधूरी तारीख की बाज़गश्त भी शामिल थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन बराह रास्त फ़ज़ाई राब्ते की बहाली एक ऐसा वाक़या है जो सिर्फ सफरी सहूलत तक महदूद नहीं है, बल्कि इसके पीछे सियासी सरदमोहरी, सिफारती फासले और खित्ते की बदलती तरजीहात की एक तवील दास्तान मौजूद है। इस कहानी को समझने के लिए हमें वक्त को 14 बरस पीछे ले जाना पड़ता है, जब ढाका और कराची के दरमियान बराह रास्त परवाजें अचानक मुअत्तल हुई। यह फैसला किसी एक तकनीकी मसले का नतीजा नहीं था, बल्कि इसके पीछे ताल्लुकात में पैदा होने वाली वो खलीज थी जो आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती चली गई। बांग्लादेश में 1971 के वाकयात पर मुकदमात, जंगी जराइम के ट्रायल्स और पाकिस्तान की जानिब से बाज़ मामलात पर खामोशी या मोहतात मौक़िफ़, इन सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया जहां सिफारती ताल्लुकात रस्मी तो रहे मगर गर्म जोशी नापैद हो गई। उसी सर्द फ़ज़ा में फ़ज़ाई रवाबित भी मुतासिर हुए और बराह रास्त परवाज़ें बंद होना उसी का अमली इजहार था। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, जब फ्लाइट्स मनसूख हुई थी तो उसका सबसे ज्यादा असर आम शहरियों पर पड़ा। वो बंगाली कम्युनिटी जो पाकिस्तान में बरसों से मुकीम थी, उनके लिए अपने प्यारों तक पहुंचना एक मुश्किल मरहला बन गया। कारोबारी अफराद, तलबा और मरीज सबको एक ही मसले का सामना था कि अब सफर ना सिर्फ महंगा हुआ बल्कि तवील भी हुआ। ढाका से कराची का 3 घंटे का सीधा सफर एक तवील और थका देने वाले रूट में तब्दील हो गया। उन बरसों में बांग्लादेश जाने के लिए मुख्तलिफ मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल होते रहे। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला रास्ता दुबई के जरिए था, जहां मुसाफिरों को 1 से 2 घंटे की फ्लाइट के बाद तवील ट्रांजिट का सामना करना पड़ता था। फिर वहां से ढाका के लिए दूसरी परवाज लेना होती थी। इसके अलावा दोहा, इस्तांबुल और कभी कभार कोलंबो के रास्ते भी इस्तेमाल किए गए। हर रूट के साथ इजाफी अखराजात, वीजा मसाइल और तवील इंतजार जुड़ा हुआ था। एक ऐसा सफर जो पहले आसान था, फिर वो सब्र और जेब दोनों का इम्तिहान बन गया। ये सूरत हाल सिर्फ सफरी सहूलत का मसला नहीं रही, बल्कि ये ताल्लुकात की सर्दमोहरी की अलामत भी बन गई। दोनों ममालिक के दरमियान सरकारी सतह पर राबिते महदूद रहे, आला सतह के दौरे कम हो गए और बाहमी एतमाद एक रस्मी दायरे में सिमट गया। तजारत मुतासिर हुई, सकाफती तबादले कम हुए, अवामी सतह पर राबिता तकरीबन मुनक़ता हो गया। और यही वजह है कि आज बेमान एयरलाइन की परवाज जो कराची में उतरी तो खुशी सिर्फ इसलिए नहीं थी कि सफ़र आसान हुआ, बल्कि इसलिए भी थी कि एक बंद दरवाज़ा दोबारा खुल रहा है।
वक्त के साथ खित्ते की सियासत बदली, तरजीहात तब्दील हुई और दोनों ममालिक ने महसूस कर लिया कि माजी की तलखियों के बावजूद मुस्तकबिल के रास्ते बंद रखना किसी के मफाद में नहीं। बांग्लादेश ने अपनी मईशत को वसअत दी, इलाकाई रवाबित पर तवज्जो बढ़ाई और पाकिस्तान ने भी जनूबी एशिया में नए तवाजुन की जरूरत को महसूस किया। इन्हीं अवामिल ने आहिस्ता आहिस्ता फजा को नरम किया और बिलाखिर बराह रास्त फजाई राब्ते की बहाली मुमकिन हो सकी। कराची एयरपोर्ट पर होने वाली तकरीब उसी बदलती रवैये की झलक थी। गवर्नर सिंध वहां पर मौजूद थे, बांग्लादेशी हाई कमिश्नर ने शिरकत की। एयरपोर्ट हुकाम की तैयारियां इस बात का इशारा दे रही थीं कि ये इकदाम महज एक तजारती फैसला नहीं बल्कि एक सिफारती पैगाम भी है। बंगाली कम्युनिटी के जज्बाती मनाजिर इस पूरे अमल को इंसानी रंग दे रहे थे। उनके लिए ये फ्लाइट सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि बरसों की दूरी को कम करने वाला पुल थी। बराह रास्त फजाई राबिता किसी भी मुल्क के लिए महज एक सफरी सहूलत नहीं होता, ये दरअसल रियासती वकार, सिफारती एतमाद और बैन अल-अक़वामी कबूलियत की खामोश मगर ताकतवर अलामत होता है। जब किसी मुल्क के परचम बरदार तैयारे किसी दूसरे मुल्क की सरजमीन पर उतरते हैं तो ये सिर्फ जहाज की लैंडिंग नहीं कहलाते, ये इस बात का ऐलान होता है कि दोनों रियासतें एक दूसरे को इस हद तक तस्लीम करती हैं, एक दूसरे पर इस हद तक एतमाद करती हैं कि मुस्तकबिल को किसी हद तक मुश्तरक देखने पर आमादा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 14 बरस बाद बराह रास्त परवाजों की बहाली को अगर इसी जाविये से देखा जाए तो ये एक एविएशन की खबर नहीं बनती, ये एक सिफारती मोड़ है, एक सियासी पैगाम है और खित्ते में बदलते तवाजुन की अलामत है। किसी भी मुल्क की आलमी साख में बराह रास्त परवाजें रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। वो ममालिक जिनके साथ बराह रास्त फजाई राबिते ज्यादा हों, दुनिया उन्हें खुला हुआ काबिल रसाई और मुस्तहकम समझती है। सरमायाकार, सयाह, ताजिर और हत्ता के सिफारतकार भी ऐसे ममालिक को तरजीह देते हैं जहां रसाई आसान और डायरेक्ट हो। पाकिस्तान के तनाजुर में देखा जाए तो गुज़िश्ता 2 दहाइयों में बराह रास्त परवाजों का दायरा सुकड़ता चला गया, जिसकी बुनियादी वजह सिक्योरिटी खदशात थे, सियासी अदम इस्तेहकाम था, इलाकाई तनाज़ात थे और आलमी बयानी में पाकिस्तान की मनफी तस्वीर रही है। यही वजह है कि कई ममालिक ने या तो अपनी परवाजें महदूद कर दी या मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दी, जिसका बराह रास्त असर पाकिस्तान के स्टेटस, मईशत और सिफारती असर और रसूख पे पड़ा। जब बांग्लादेश के साथ बराह रास्त परवाजें बंद हुई थी तो उसके पीछे सिर्फ तकनीकी या तजारती वजूहात नहीं थी बल्कि ताल्लुकात की सर्द मोहरी थी जो वक्त के साथ गहरी होती चली गई और वो गहरी करने में भारत का किरदार था। एक तरफ तारीखी जख्म थे, दूसरी तरफ सियासी बयानिया था, निसाबी इख्तलाफ था, इलाकाई सियासत का दबाव जो भारत ने बढ़ाया। और उस दौर में दोनों ममालिक के ताल्लुकात रस्मी सतह पर तो कायम रहे मगर एतमाद की सतह कमजोर होती चली गई। फजाई राब्ते की मुअत्तली उसी एतमाद की कमी का अमली इजहार थे। उसके बाद बांग्लादेश जाने वाले पाकिस्तानी शहरियों को दुबई, दोहा, कुआलालंपुर या कभी कभी कोलकाता के जरिए तवील और महंगा सफर करना पड़ता था। यह सिर्फ वक्त और पैसे का ज़िया नहीं था बल्कि एक नफ्सियाती फासले की अलामत भी थी जो दोनों कौमों के दरमियान बढ़ता चला गया। फिर हुकूमत तब्दील हुई, हसीना वाजिद ने जाके भारत के अंदर पनाह ले ली और भारत के साथ बांग्लादेश के ताल्लुकात सर्दमोहरी का शिकार होने लगे, उनके खिलाड़ियों को बैन किया जाने लगा, फिर आईसीसी से वो दरबदर कर दिए गए। तो यूं पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात फिर से दोबारा बहाल हुए हैं तो वो एक तवील सफर गुजरा है जिसमें भारत का सियासी दबाव था वो अब अपना जाम तोड़ चुका है। अब जब बराह रास्त परवाजें बहाल हुई हैं तो सवाल यह है कि ऐसा क्या बदला कि 14 साल जमू टूटा। उसका जवाब सिर्फ एविएशन पॉलिसी में नहीं है बल्कि खित्ते की बदलती सियासत में छुपा है। बांग्लादेश आज एक मुख्तलिफ माशी मकाम पे है, उसकी बरामदात खासतौर पर गारमेंट्स इंडस्ट्री आलमी सतह पर मजबूत हो चुकी है और पाकिस्तान भी खित्ते में खुद को दोबारा रीपोजिशन करने की कोशिश कर रहा है। वस्ती एशिया, मशरकी एशिया और मुस्लिम दुनिया के साथ रवाबित को असर नौ तरतीब दिया जा रहा है। इस अमल में फजाई रवाबित बुनियादी किरदार अदा करते हैं क्योंकि सिफारतकारी सिर्फ बयानात से नहीं चलती, वो रास्तों से चलती है। बराह रास्त परवाजों का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि अवामी सतह पर रवाबित बहाल होते हैं। बंगाली कम्युनिटी का खुशी का इजहार दरअसल इसी बात का सबूत है कि सियासत से हटके आम इंसानों की जिंदगियों में इस फैसले की कितनी अहमियत है। खानदान करीब आते हैं, कारोबार आसान होता है, तालीमी तबादले बढ़ते हैं, सकाफती फासले कम होते हैं। ये वो अनासिर हैं जो वक्त के साथ रियासती ताल्लुकात को मजबूत बुनियाद फराम करते हैं। अगर वसी तर तनाजुर में देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए आइंदा किन ममालिक के साथ परवाजों की बहाली के इम्कानात हैं तो उसमें वस्ती एशियाई रियासतें, कुछ यूरोपीय रूट्स और मशरकी एशिया नुमाया नजर आता है। माजी में जब ये परवाजें फाल थी तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी निस्बतन मुतवाज़े थी,
इलाकाई सतह पे मौसर थी, आलमी ताकतों के साथ काबिल कबूल थी। जब ये रूट्स मुअत्तल हुए तो पाकिस्तान अंदरूनी बहरानों, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और आलमी दबाव का शिकार था। आज अगरचे चैलेंजेस मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुए, मगर रियासती सतह पर यह शऊर पैदा हो चुका है कि तन्हाई किसी मसले का हल नहीं और फजाई राब्ते तन्हाई तोड़ने का पहला कदम होते हैं। तकनीकी हवाले से भी बराह रास्त परवाजें किसी मुल्क की एविएशन सलाहियत, सिक्योरिटी निज़ाम और रेगुलेटरी एतमाद की अलामत होती हैं। जब कोई गैर मुल्की एयरलाइन किसी मुल्क के एयरपोर्ट पर लैंड करती है तो उसका मतलब होता है कि वो मुल्क के एविएशन सिस्टम को महफूज, काबिल एतमाद और आलमी मायार के मुताबिक समझ रही है। वाटर सल्यूट, सरकारी तकरीबात और आला सतह की शिरकत दरअसल उसी एतमाद की तशहीर होती है। यह पैगाम दिया जाता है कि यह सिर्फ एक परवाज नहीं बल्कि एक नया बाब है। माजी में जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात गर्म थे तो बराह रास्त परवाज़ें मामूल का हिस्सा थी। लोग जो थे बगैर किसी ज़हनी रुकावट के एक दूसरे के मुल्क जाते थे। मुअत्तली के दौर में ताल्लुकात रस्मी, मोहतात और किसी हद तक बेरूह हो गए। अब बहाली के बाद एक मोहतात मगर मुस्बत तब्दीली महसूस की जा रही है। ये तब्दीली अभी नाजुक है मगर इसमें इम्कानात पोशीदा। अगर इसे दानिशमंदी से आगे बढ़ाया जाए तो ये सिर्फ दो ममालिक के दरमियान नहीं बल्कि पूरे खत्ते में पाकिस्तान के लिए नए दरवाजे खोल सकती है। यूं कहा जा सकता है कि कराची में बेमान एयरलाइन के तैयारी की लैंडिंग सिर्फ एक खबर नहीं, इस बात का ऐलान थी कि सिफारतकारी कभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होती। रास्ते बंद हो तो भी इम्कानात जिंदा रहते हैं और जब रियासतें माजी के बोझ से निकल के मुस्तकबिल की तरफ देखने का फैसला कर लें तो फासले 3 घंटों में सिमट जाते हैं, वरना बरसों लग जाते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान। ओके जी, रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है किस तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस में एक बहुत बड़ा गैप आया और इस गैप के बाद एक दफ़ा फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं वो स्ट्रॉन्ग होने की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे ये जो फ़्लाइट पाकिस्तान में लैंड हुई है ये सिर्फ एक फ़्लाइट नहीं है, ये बहुत सारे लोगों के दिलों की दुआ है, ये बहुत सारे लोगों के इमोशंस हैं, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों से ये चीज़ कनेक्टेड है कि वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके इमोशनल भी हो गए और लाइक एक ट्रेड का बहुत बड़ा डोर है जो ओपन हो गया है और यहाँ पे बांग्लादेश पाकिस्तान को एज ए ट्रांजिट रूट भी यूज़ करेगा, जिसमें बांग्लादेश अपने जो कार्गो का सामान है वो पहले पाकिस्तान भेजेगा और फिर पाकिस्तान से उनको अदर कंट्रीज़ में भेजा जाएगा। लाइक जिस तरह पहले बांग्लादेश इंडिया से एक ट्रांजिट रूट था जो बांग्लादेश के पास उसका इस्तेमाल करता था, जिस पे इंडिया की जानिब से बैन लगा दिया गया और अब जो है पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए वो रूट बनेगा और पाकिस्तान एज ए ट्रांजिट रूट बांग्लादेश का जो कार्गो का सामान है उसे अदर कंट्रीज़ में भेजा करेगा। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट फ्लाइट्स, इट्स अबाउट ए डोर ऑफ ट्रेड। ठीक है, एक नया डोर जो है वो ट्रेड का ओपन हो गया है। यहाँ पे पहले तो शायद बांग्लादेश की कम ही चीज़ें पाकिस्तान में दिखती थी, लेकिन अब बांग्लादेश की बड़ी तादाद में चीज़ें पाकिस्तान में आएंगी और पाकिस्तानी ऑब्वियसली बांग्लादेश की चीज़ें बाय करना चाहते हैं और करेंगे भी। तो यहाँ पे ये जो रिलेशन है इंशाल्लाह आगे मज़ीद मजबूत होगा। अब दुश्मन जितना भी प्रोपोगंडा कर ले, जितने भी प्रोपोगंडा वॉर जो है वो चला ले, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं होगा। यहाँ पे जो चीज़ें हो चुकी हैं उससे अब दुश्मन को भी ये समझ जाना चाहिए कि एक जो आपकी ठीक है ट्रिक है वो बार बार काम नहीं करने वाली। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से, आप लोगों का क्या कहना है? जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें। अपना ख्याल रखिए, अपने चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।